सौसर में संतरा व कपास का उत्पादन व व्यवसाय वृहद रूप से होता है। जी हाँ, सौसर क्षेत्र के संतरा उत्पादक किसान दीपक कुरहाड़े ने अपनी संतरे की फसल ग्रीन फाउंडेशन नामक संस्था को लगभग 86,000 में बेचा। ग्रीन फाउंडेशन ने ये संतरा किसी व्यापारी को बेचा। ग्रीन फाउंडेशन के कर्मचारी द्वारा किसान को 86,000 का भुगतान किया गया, जिसमें 500 रुपए के नकली नोटों से ठगने का मामला सामने आया है। किसान जब बैंक पैसे जमा करने गया तो पता चला कि 2 नोट नकली है, जिसके बाद किसान ने तत्काल अपनी शिकायत सौसर पुलिस थाने दर्ज की और थाने में नकली नोट जमा किए। हालांकि किसान का आरोप है कि घटना को लगभग 30 दिन हो गए, किंतु पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। परेशान किसान ने 181 हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि नकली नोटों की वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है और वे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं तो दोषियों पर कड़ी कार्यवाही हो। वही सौसर एसडीओपी धर्मवीर नागर का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है और वर्तमान में संतरा कपास के लेन देन में किसान सावधानी बरते। सौसर से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए संवाददाता धीरज सिंह चंदेल की ये रिपोर्ट। क्या बताइए? मैंने ग्रीन फाउंडेशन को मेरा संतरा 86,000 में बेचा था, जो मुझे रकम दी गई और मैं वो जो रकम बैंक में जमा करने गया तो वहाँ पता लगा कि 500 के 2 नोट नकली निकले हैं। वो 2 नोट मैंने सौसर थाने में एक शिकायत के साथ में मैंने जमा कर दिए है। अभी तक के पुलिस द्वारा उसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई की नहीं गई। करीब करीब 1 माह का समय होते आया है। ये इसकी शिकायत मैंने 181 पे की है, पर अभी तक के मुझे संतोषजनक कार्रवाई का अभी तक की कुछ संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं अभी? मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार के कई नोट मार्केट में चल रहे होंगे, क्योंकि अभी फिलहाल संतरा और कपास का सीजन है और इस प्रकार के 2 नोट तो नहीं चले होंगे, कई नोट मार्केट में चल रहे होंगे, जिसके अंदर गरीब किसान और जो मजदूर है उनके पास ये नोट हो सकते हैं। तो मेरी निष्पक्ष जांच की जाए। मैं चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। ठीक है। पुलिस से क्या जवाब मिला है? अभी तक तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? दीपक कुराड़े। क्या करते हैं आप? मैं किसान हूँ। ठीक। एक स्थानीय नागरिक हैं यहाँ पर व्यापारी जो संतरे का व्यापार करते हैं और उसमें बीच में एजेंट का काम करते हैं। तो नागपुर के एक व्यापारी के द्वारा इन्हें कुछ रुपए दिए गए। उन रुपयों में से 2 नोट 500 के नकली होना इनकी जानकारी में आया है, जिसकी सूचना इन्होंने थाने पर दी है, जिसको नोटों को लेकर और उसकी हम जांच बैंक से हम उसको कराएंगे और उसके आगे विधिवत कार्रवाई कराएंगे। आपके मीडिया पोर्टल के माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आम नागरिकों से, व्यापारियों से ये अपील करूंगा कि वर्तमान में संतरा और कपास का जो व्यवसाय है बहुत जोरों पर है, खरीदी बिक्री बहुत तेज़ी में है। तो आप जिस व्यक्ति से भी नोट लेते हैं, किसी भी प्रकार के नोट लेते हैं, तो उसको आप पहले जांच लें कि असली हैं कि नकली हैं। यदि किसी व्यापारी को जांचने का तरीका ना मालूम हो तो स्थानीय बैंक में जाकर वहाँ के कर्मचारी अधिकारियों से तरीका पूछ सकते हैं और जानकारी लगने पर इसको तत्काल पुलिस को सूचित करें। और इसके साथ साथ मैं एक आह्वान और आम जनता के साथ करना चाहता हूँ, जैसे जैसे ठंड का समय आता है तो स्थानीय क्षेत्र में बाहर के लोग आकर कोई कंबल बिक्री के लिए आ जाता है, कोई यहाँ किसी अन्य व्यापार के हिसाब से आ जाता है, तो यहाँ जो जिनके घर पे वो किराए से रहते हैं तो मकान मालिकों से निवेदन है और आग्रह है कि सबसे पहले उसकी सूचना पुलिस को दें, उसका आपराधिक रिकॉर्ड की जांच करा लें। ऐसा ना हो कि कोई अपराधी आपके यहाँ अगर किराए से रहने लग जाए और कोई अपराध अपने क्षेत्र में कर चला जाए और उसके बाद फिर आप लोगों से पूछताछ होगी तो आप लोग कानूनी प्रक्रिया में इसमें आप लोग भी उस दायरे में आ सकते हैं।